तैयार रहिए। स्टार्ट। सियासी गुणा भाग और जोड़ तोड़ के नतीजे क्या निकलेंगे, इसका आकलन शायद कोई सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाए। स्टॉप। महाराष्ट्र में ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। स्टॉप। कल तक सत्ता पक्ष को कोसने वाले अजित पवार अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा से बगावत कर डिप्टी सीएम बन गए हैं। स्टॉप। एक तरफ इस तरह के घटनाक्रम की राजनीतिक दलों में आंतरिक असंतोष व गुटबाजी से जोड़ा जा सकता है, तो दूसरी तरफ सत्ता के उस स्वाद की आकांक्षा से भी जिसे हर कोई पाना चाहता है। स्टॉप। राजनीतिक दलों में बगावत का ऐसा दौर जब भी होता है, इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया जाता है कि उनके दल में लोकतंत्र नहीं रहा, इसलिए वे अपने विरोधियों से हाथ मिला रहे हैं। स्टॉपेरा। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक कोई नई बात नहीं है। चुनाव पूर्व गठबंधन को नकारते हुए 2019 में शिवसेना ने अपने सहयोगी दल भाजपा से संबंध तोड़ जिस तरह सरकार बनाई वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत कर सीएम बनने में कामयाब हुए। ताज़ा घटनाक्रम के लिए विपक्षी दल भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा इसे राकपा का अंदरूनी मामला बता रही है, तो एनसीपी के बागी नेता किसी दबाव से इनकार करते हुए विकास के लिए शिंदे सरकार का साथ देने की बात कह रहे हैं। सियासी दौड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी रहे राकपा प्रमुख शरद पवार के लिए यह निश्चित ही बड़ी सियासी चोट साबित हुई है। ऐसे वक्त में जब पवार खुद विपक्षी एकता के प्रयासों में जुटे थे, उनकी ही पार्टी में यह विभाजन महाराष्ट्र की नई सियासी इबारत लिखने वाला होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अहम सवाल यही उठता है कि देश की राजनीति आखिर सत्ता की खातिर ऐसे रास्ते पर क्यों चलने लगी है। स्टॉप। पृथक चुनाव चिन्ह पर जीत कर आने वाले आसानी से विरोधियों से हाथ क्यों मिलाने लगे हैं। स्टॉप। देखा जाए तो धनबल के सहारे सत्ता पाना और सत्ता के सहारे धनबल हासिल करना आज की राजनीति का बदला स्वरूप हो गया है। स्टॉपेरा। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है। स्टॉप। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जनता जिसको सत्ता से बाहर रखना चाहती है वह सत्ता हथिया लेता है। स्टॉप। दल बदल कानून की धज्जियां उड़ती हुई देखकर भी अदालतों से लेकर चुनाव आयोग तक ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। स्टॉप। चुनाव बाद होने वाले गठबंधनों में सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति तब ही रुकेगी जब संवैधानिक प्रावधानों में जरूरी बदलाव हो। स्टॉप। पैरा। खाद्य तेलों के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है। सरसों के तेल से ड्रॉप्सी बीमारी होने का दुष्प्रचार किया गया था। इसके उपरांत सरसों के तेल की मांग में देश में कमी आई और आयातित तेल पर निर्भरता बढ़ी। भारत सरकार ने देश में खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए पाम ऑयल मिशन का आगाज़ किया। देश में नारियल विकास बोर्ड को छोड़कर परंपरागत सरसों जैसी तिलहन की उपजों के विकास पर कोई योजना नहीं बनाई गई। स्टॉप। वर्ष 2014 के उपरांत तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की चर्चा जोरों पर रही। स्टॉप।
पाम ऑयल स्वाद एवं सुगंधहीन पेड़ों का तरल पदार्थ है। स्टॉप। खाद्य तेल नहीं होते हुए भी इसे खाद्य तेलों की श्रेणी में लाया गया। स्टॉप। सरकार ने पाम ऑयल को अन्य खाद्य तेलों में मिलावट का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। स्टॉप। खाद्य तेलों में मिलावट के द्वारा देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टॉप। वर्ष 2017-18 में आयातित पाम ऑयल पर 45% तक आयात शुल्क था। इसके अतिरिक्त परिष्कृत खाद्य तेलों पर 5% सुरक्षा शुल्क भी आरोपित किया हुआ था, जिसे समाप्त कर दिया गया। स्टॉप। सरकारों की नीतियां तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा के विपरीत है। इस मामले में हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और की कहावत चरितार्थ होती है। स्टॉप। पेरा। तिलहन उत्पादन में देश की आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही अक्टूबर 2018 से मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत उपजों के किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आरंभ की गई, जो किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की समग्र व्यवस्था प्रदान करती है। स्टॉप। तिलहन उत्पादों के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों को मूल्य समर्थन योजना एवं कमी मूल्य भुगतान के लिए भावांतर भुगतान योजना में से खरीद वर्ष के लिए किसी एक का चयन विकल्प दिया गया है। भावांतर भुगतान योजना में पृथक से खरीद नहीं की जाती है, अपितु तिलहन बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर अधिसूचित मंडी परिसर में पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं विक्रय अथवा आदर्श मूल्य के बीच अंतर राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के पास तिलहन के लिए जिले के चयनित कृषि उपज मंडी समितियों में पायलट आधार पर निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना के शुरू करने का विकल्प भी है। मूल्य समर्थन योजना के अधीन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी, जिनमें नेफेड और एफसीआई है, को नकद ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 40,500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। इसमें खरीद के संबंध में होने वाली लागतों के लिए सरकारी गारंटी के रूप में आवश्यक धनराशि आहरित की जाती है। इस योजना में तिलहन उत्पादों के लिए भावांतर भुगतान के द्वारा अंतर राशि किसानों के खातों में सीधे अंतरण करने के प्रावधान हैं। स्टॉप। इसके उपरांत भी अंतर राशि किसानों के खातों में अभी तक अंतरित नहीं की गई है। इसी कारण सरसों उत्पादक किसानों को घाटा सहन करने को विवश होना पड़ रहा है। स्टॉप।